नमस्कार बच्चों। आर्थिक विकास के मॉडल्स के सिलसिले में अब हम क्लासिकल से नव क्लासिकल की तरफ आएंगे और नव क्लासिकल मॉडल में सबसे पहले हम हैरोल्ड दोमार ग्रोथ मॉडल की चर्चा करेंगे। ऑल्दो हैरोल्ड और दोमार अलग अलग अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने अलग अलग ही अपने मॉडल को दिया, पर इनकी विचारधारा और जो फाइनल इनके रिजल्ट्स हैं वो लगभग एक से हैं, इसलिए हम इनको एक ही मॉडल मानते हुए हैरोल्ड दोमार विकास मॉडल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि हैरोल्ड दोमार मॉडल जो है किन अर्थव्यवस्थाओं के लिए आए। चूँकि हैरोल्ड और दोमार नव क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहलाए और ये उस अर्थव्यवस्था से आए थे जहाँ जो कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी। तो हैरोल्ड दोमार जो मॉडल है ये मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होता है और इन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विकास कैसे करना है या विकास को किस लय में प्राप्त करना है, ये समस्या कभी भी नहीं होती थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य समस्या हमेशा से ये रही है कि जो विकास उन्होंने अचीव कर लिया है उस विकास को सतत रूप से कैसे बनाए रखना है। तो हैरोल्ड और अगर दोमार मॉडल की विशेषता की बात करें तो सतत वृद्धि की आवश्यकताओं के बारे में इन्होंने एक विस्तार से चर्चा करी है। हैरोल्ड तथा दोमार दोनों ने ही सतत तथा निर्बाधित कार्यकरण के लिए ऐसी आवश्यक वृद्धि दर को खोजने का प्रयत्न किया है जिससे अर्थव्यवस्था निरंतर साम्य की स्थिति में बनी रहे। इनके मॉडल में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया में विनियोग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विनियोग को ये दो तरीके से विनियोग का कार्य मानते थे। पहले विनियोग का जो है अर्थव्यवस्था में जो रोल है वो विशुद्ध उत्पादन क्षमता का निर्माण करना है। जाहिर सी बात है, विनियोग होगा, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, उसी से उत्पादन क्षमता का विकास होगा जो निर्मित पूंजी पर संपत्तियों के संपूर्ण जीवन अवधि में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के प्रवाहों को अधिकाधिक वृद्धि करता है। विश्लेषण के दृष्टिकोण से विनियोग की दोहरी भूमिका होती है। प्रथम, ये आय में वृद्धि करता है तथा द्वितीय, ये अर्थव्यवस्था में पूंजी परिसंपत्ति की वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। आय में तो वृद्धि हो ही रही है। विनियोग का एक काम यह है कि जो शुद्ध आय है वो तुरंत बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरा जो यह है कि ऑल टुगेदर जो है उत्पादन क्षमता में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि यदि अपन नई मशीनरी लगा रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उत्पादन क्षमता सदा के लिए बढ़ जाती है। तो विनियोग की दोहरी भूमिका की ये चर्चा हैरोल्ड दोमार मॉडल में की गई है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जब तक विशुद्ध विनियोग किया जाता रहेगा तब तक वास्तविक आय तथा उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी, किंतु निरंतर आय को पूर्ण रोजगार संतुलन पर बनाए रखने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वास्तविक आय तथा उत्पादन में उसी दर से वृद्धि हो जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है। अर्थात दो तरह की वृद्धि हैरोल्ड दोमार मॉडल में मानी गई है। एक तो वास्तविक आय में वृद्धि जो कि उत्पादन क्षमता के बढ़ने से हुई है, विनियोग से हुई है, और दूसरा पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है, उससे भी आय में वृद्धि होगी। अगर इन दोनों वृद्धि दरों में डिस्क्रिपेंसी होगी, अंतर होगा, तो संतुलन बिगड़ेगा। उसी बात को हैरोल्ड दोमार मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है। यदि इनमें से किसी भी प्रकार का अंतर होता है तो अतिरिक्त अथवा अप्रयुक्त क्षमता उत्पन्न होगी, जिसके परिणाम स्वरूप साहसी विनियोगों को कम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अंततः आगामी समय अवधियों में आय तथा रोजगार का स्तर घट जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था सतत तथा एक रूप वृद्धि के संतुलन मार्ग से हट जाएगी। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रखने के लिए विशुद्ध विनियोग में निरंतर
वृद्धि आवश्यक होती है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि वास्तविक आय में निरंतर उस दर से वृद्धि होती रहे जिससे कि बढ़ते हुए पूंजी स्टॉक का पूर्णतः उपयोग कर सकना संभव हो। आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को वांछित वृद्धि दर या वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ कहा जा सकता है, अर्थात जिस गति से आय बढ़ रही है उसी गति से उत्पादन क्षमता भी बढ़नी चाहिए। उसी विकास की दर को वारंटेड या वांछित वृद्धि दर कहा गया है। ये तो है एक तरह से हेरोड-दुमार मॉडल का क्रक्स, इसको अपन कह सकते हैं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते थे। परंतु इसके एक्सप्लेनेशन की अपन बात करें, चाहे वो इक्वेशंस के थ्रू जिसको अपन एक्सप्लेन करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले हम हेरोड-दुमार सिद्धांत की मान्यताओं की चर्चा करेंगे। तो ये मॉडल जो है इन मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है आय के पूर्ण रोजगार स्तर को प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल भी अर्थशास्त्री यही मानते थे कि आय जो है पूर्ण रोजगार के स्तर पर है, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति है। वही नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने भी माना। आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मैंने आपसे कहा कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं पर हेरोड-दुमार मॉडल लागू किया गया था, तो वहाँ सरकारी हस्तक्षेप वैसे भी नहीं होता था। यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था में कार्यशील होता है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। 2 सेक्टर मॉडल है ये, जो केवल एक बंद अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यहाँ कोई रोल नहीं है। औसत उपभोग वृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बराबर होती है, अर्थात जो सीमांत बचत की प्रवृत्ति है वही औसत बचत की प्रवृत्ति होगी। विनियोग तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बीच समायोजन में समय अंतराल नहीं होता। आपने यहाँ विनियोग किया और वहाँ आपकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई हैंड टू हैंड। जबकि वास्तव में अगर अपन वास्तविकता की बात करें कि तो जब विनियोग करते हैं तो एक टाइम लैग के बाद उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। ब्याज की दरें अपरिवर्तित रहती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति भी स्थिर रहती है। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी तथा श्रम का अनुपात स्थिर रहता है। बचत तथा विनियोग उसी वर्ष की आय से संबंधित है। सामान्य मूल्य स्तर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय समान रहती है, अर्थात इन्फ्लेशन की चर्चा इन्होंने नहीं की है। सामान्य मूल्य स्तर सदैव एक सा रहता है, तो मौद्रिक और वास्तविक आय में अंतर इन्होंने नहीं माना है। इसका मतलब इन्फ्लेशन या महंगाई की दर की चर्चा हेरोड-दुमार मॉडल नहीं करते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की अनंत जीवी मान लिया जाता है, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं की इन्फिनाइट लाइफ मानी गई है कि एक बार आपने पूंजीगत वस्तु बना दी उससे आप निर्माण जो है अनंत समय के लिए कर सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने मूल्यह्रास को भी तवज्जो नहीं दी थी। ये माना गया था कि पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता है। पूंजी स्टॉक का आय से अनुपात अर्थात पूंजी गुणांक को भी स्थिर मान लिया जाता है कि जितना हम पूंजी स्टॉक में वृद्धि करते हैं उससे कुछ टाइम्स कम या ज़्यादा एक कैपिटल कोफिशिएंट होता है, उसके अनुसार पूंजी बढ़ती है। इसको भी, इस कैपिटल कोफिशिएंट को भी कांस्टेंट माना गया। तो ये तो है अजम्पशंस या हेरोड-दुमार मॉडल की मान्यता। अब मॉडल की यदि अपन चर्चा करें तो हेरोड ने अपने मॉडल में ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सतत वृद्धि अर्थात संतुलन की स्थिति पाई जाती है। यदि सतत वृद्धि दर किसी कारण से परिवर्तित हो जाती है तब अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा संचयी शक्तियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप विचलन बना रहता है। इस विचलन के परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन अस्वीति अथवा स्वीति की दशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हेरोड मॉडल में
उत्पादक तथा उपभोक्ता द्वारा आय की वृद्धि को प्रभावित करने से संबंधित दो मान्यताएं हैं जो निम्नानुसार हैं। उत्पादकों के व्यवहार से संबंधित मान्यता। इस मॉडल में ये मान्यता मान ली गई है कि साहसी जो आय तथा विनियोग के संबंध से निर्णय लेते हैं उन पर पूर्व काल में हुई उत्पादन में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। समाज में उत्पादन पूंजी के कुल स्टॉक का एक निश्चित अनुपात होता है। दूसरे शब्दों में, यदि देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है तब पूंजी के कुल स्टॉक में भी वृद्धि होना आवश्यक है। इस प्रकार पूंजी की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विनियोग की मात्रा में वृद्धि होती है। विनियोग में वृद्धि आय में वृद्धि पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी आप पूंजी बढ़ाएंगे उसका कुछ अनुपात विनियोग में परिवर्तन जरूर करेगा। विनियोग बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी, विनियोग बढ़ेगा। दूसरी जो मान्यता हेरोड मॉडल ने ली वो था उपभोक्ताओं का व्यवहार। विशुद्ध बचतें कुल आय का एक स्थिर अनुपात होती है। हम सब जानते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हैं बचत को आय का फलन मानते थे, अधिक आय अधिक बचत। इसमें इन्होंने माना कि जो शुद्ध बचतें हैं वे कुल आय का एक स्थिर अनुपात होती हैं। विशुद्ध बचतों को ही वास्तविक बचत कहा जाता है, किंतु इन्हें अनुमानित बचत नहीं कहा जा सकता। वास्तविक बचत वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। हेरोड का ये मत है कि वास्तविक बचत बराबर होगी वास्तविक विनियोग के। अगेन ये क्लासिकल अवधारणा है कि वास्तविक बचत जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार किसी व्यक्ति अथवा समाज की कुल आय उपभोग तथा बचत का योग होता है। अर्थात साम्य अवस्था की जब अपन चर्चा करेंगे तो बाद में आएगा कि कुल समाज की कुल आय उपभोग तथा बचत का योग होता है। इसका फर्दर डिस्कशन बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।